आयुष्मान हॉस्पिटल्स जो भी पैनल पे हैं आयुष्मान के, तो उनकी तरफ से हम मेमोरेंडम देने आए थे। डीसी साहब से भी मिले थे, अभी सीएमओ साहब को भी हम मेमोरेंडम दे रहे हैं कि रात के 12 बजे से 7 तारीख से आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल आयुष्मान के पेशेंट्स का इलाज करने के लिए असक्षम है। हम अपनी सर्विसेज आयुष्मान हॉस्पिटल्स वाले नहीं दे पाएंगे। वजह क्या है? वजह 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पेमेंट की डिले बहुत है। पेमेंट 15 दिन का जो एमओयू में लिखा हुआ 15 दिन लिखी है, बट पेमेंट आती है 5 महीने में, 6 महीने में। वो भी कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे अभी हमने स्ट्राइक कॉल की तो उसके बाद पेमेंट आनी शुरू होती है, तो ये कई बार हो चुका है। दूसरी चीज़ क्या दिक्कत आ रही है वो है डिडक्शन, कि मान लो बिल पास हुआ है 10,000 रुपये का, उसमें से आ रहे हैं 2,000 3,000, वो डिडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये है कि भाई अप्रूवल के टाइम पे अप्रूवल दे दिया, बाद में वो केस ही रिजेक्ट कर दिया, डॉक्टर ने तो इलाज करके भेज दिया। तो इस तरह ये 3-4 दिक्कतें हैं जो काफ़ी फेस कर रहे हैं आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। कब तक चलेगा सर? आप कब तक नहीं बात? ये तो सरकार के साथ बातचीत के बाद समस्या का हल तो निकलना ही है। बाकी निकलेगा तो फिर उसके बाद हम दोबारा से, हम सरकार के साथ हैं, हम मरीजों के साथ हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे। बट द पॉइंट इज़ कि हमें हमारी बातों को सुनना चाहिए, गवर्नमेंट को हमारी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। पीएम मोदी जी ने एक बहुत अच्छी स्कीम पैन इंडिया लॉन्च करी थी। आईएमए ने होल हार्टेडली पैन इंडिया सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको सपोर्ट किया। ये उस वक्त जब लॉन्च हुई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए थी, और उसका एडिक्वेट बजट 60% सरकार सेंटर ने देना था, 40 स्टेट ने देना था। पहले कुछ सालों में बहुत अच्छी चली, पर स्टेट्स ने इसको स्लोली एक्सपेंड कर दिया। तो 3 लाख वाले भी आ गए, फिर कहा किसी को भी आ जाओ, 70 साल वाले भी आ गए, चिरायु स्कीम, चिरायु एक्सटेंशन, ये सारी शुरू कर दी। बजट अलॉट नहीं किया। बजट ना अलॉट होने के चक्कर में ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत फॉल्टी हो गया। रिज़ल्ट क्या हुआ कि डॉक्टर बुक करता है, उसको नहीं पता ही पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर 10,000 का बिल है, उठा के 4 दे देंगे, फिर और कोई सुनाई नहीं उसकी। और अच्छी बात यह है कि आईएमए के सारे मेंबर्स, स्मॉल नर्सिंग होम्स, मीडियम नर्सिंग होम, होल हार्टेडली सपोर्ट किया, क्योंकि बेसिकली हर डॉक्टर की भावना है कि गरीब से गरीब आदमी को एडिक्वेट बेसिक इलाज मिलना चाहिए। रिज़ल्ट क्या हुआ कि ना तो ये पैसा मिल रहा था, डिडक्शंस विदाउट एनी रीज़न, जो उठा दिया दे दिया, जो पास कर दिया तब भी, और फिर पैसा ही नहीं देना। इतनी एक्सपेंड कर दी सरकार ने कि इनके पास क्वार्टरली 400-500 करोड़ के बिल्स आ जाते हैं। तो हमारी मीटिंग हुई थी सीएम साहब से फरवरी में, तो उन्होंने कहा ना इसका समाधान कर देंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर जी के साथ उन्होंने ड्यूटी लगाई। 3 फरवरी को उन्होंने, हमारी 9 डिमांड्स थी, तो उन्होंने वर्चुअली एक डिमांड छोड़ के कुछ डिमांड हमारी पूरी नहीं करी। तो रिज़ल्ट ये होया कि आज की तारीख में ना तो सरकार के पास बजट है। लास्ट ईयर 1600 करोड़ रुपया इन्होंने डिस्बर्स किया, और हमें एश्योर किया कि इस बारी 1800 करोड़ रुपया बजट में पास करेंगे। उन्होंने पास किया 700 करोड़। रिज़ल्ट क्या हुआ है, आज 4-5 महीने हुए हैं, नोबडी इज़ गेटिंग मनी। जब हम शोर मचाते हैं, जब हम एक आत हो जाती है, अच्छा जी चलो आज हमने 300, और वेरिएंस बातें कर लेते हैं, हमने इतना पैसा दिया, शुरू से दिया, इट हैज़ नो मीनिंग। हमें तो देखो, डॉक्टर्स ने सैलरीज देनी है, मेडिसिन के बिल्स हमने 45 डेज़ में क्लियर करने हैं, लेबॉरेटरी वालों को टेस्ट करने हैं, रेडियोलॉजी वालों को बिल्स देने हैं, बिल्स हमें सारे टाइमली क्लियर करने हैं। छोटा हॉस्पिटल इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो एक्चुअली सेवा कर रहा है इसमें, इट इज़ नॉट पॉसिबल, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है हाउ टू क्लियर। तो इसलिए हमारी सरकार से इट्स नॉट कि पेमेंट से हम वी आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। रूल्स रेगुलेशंस हैव टू बी रिफॉर्म्ड सो दैट द इम्प्लीमेंटेशन इज़ प्रॉपर, और हम बार बार आपका दरवाज़ा नॉक ना करें। Sir, then what about now? अभी तो ये है कि दुखी होके आईएमए ने अल्टीमेटली
बहुत सोच विचार करके, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, आज रात 12 बजे के बाद कोई भी हॉस्पिटल हरियाणा में आयुष्मान भारत को ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं है, नहीं करेगा जब तक सरकार हमारी ये डिमांड्स माने। अदरवाइज़ वो चलाए अपना, सिविल हॉस्पिटल चला रही है, सिविल हॉस्पिटल में चलाएं।